नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आपने अपने बुजुर्गों से मौसम की भविष्यवाणी करते हुए उनको कई बार सुना होगा। मौसम की भविष्यवाणी का इतिहास अगर देखा जाए तो ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। 3000 ईसा पूर्व से इसके इतिहास को खंगाला जाए तो इसकी प्राचीनता प्रतीत होती है, कभी किसी लेखन के माध्यम से, कभी उपनिषदों में, तो कभी महाकाव्यों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर कालिदास के मेघदूत में मौसम संबंधी गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है। उसकी भविष्यवाणी के बारे में हम कदम दर कदम बढ़ते गए। वहीं 17वीं शताब्दी में जब थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे यंत्रों का आविष्कार होता है, तो इसको इसकी वैज्ञानिक नींव के रूप में हम रखते हुए देखते हैं और इस क्षेत्र में हम वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्रम में 1785 में भारत में अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक काल चल रहा था, जब यहाँ पर एक मौसम से संबंधित स्टेशन कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1795 में मद्रास में स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चक्रवात और सूखा जैसी कुछ मौसम गतिविधियों को हम जो अनप्रेडिक्टेबल थी उनको झेलते हैं और इसके बाद हम 1875 में भारत में एक मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना होते हुए देखते हैं। इसकी सटीकता दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश होती रही है। हाल ही में एक और कदम इसके मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी की जाती है उस तरफ बढ़ाया गया है। तो मौसम को लेकर अब पंचायत स्तर पर भी भविष्यवाणी की जा सकेगी। क्या है वो नई अपडेट, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपके लिए कैसे परीक्षोपयोगी है उन तथ्यों को भी समझेंगे और इससे क्या बदलाव आ सकते हैं उन सभी पहलुओं को देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो कि पंचायत स्तर पर अब मौसम की भविष्यवाणी कैसे संभव हो पाएगी। तो देखिए, मौसम पूर्वानुमान और पंचायत का कनेक्शन है। इस वीडियो को समझेंगे इससे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच इंदौर और साथ ही साथ करोल बाग नई दिल्ली में 2 नए बैचों का शुभारंभ हो रहा है। 11 नवंबर को इंदौर में और 13 नवंबर को करोल बाग में इसकी शुरुआत हो रही है। इसके संबंध में विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जान सकते हैं। साथ चर्चा के बिंदुओं की अगर बात करें तो खबर की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो खबर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यानी 24 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है, अर्थात वर्षा, हवा कैसी चलेगी, किस प्रकार हवा की गति रहेगी, तापमान कैसा होगा, वर्षा होगी या नहीं होगी या किस क्षेत्र में कितनी तेज होगी, इस चीज के बारे में जो पूर्वानुमान है वो 5 दिन पहले होगा और हर घंटे इसका अपडेट होगा। और ये जानकारी आपको मिलेगी पंचायत स्तर पर, अर्थात मौसम की जो भविष्यवाणी है अब गांव गांव तक पहुंचेगी। तो ये एक बड़ी खबर है, इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। क्या है यह पहल, इसके पहल को समझेंगे कि वास्तव में इस पहल में क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका क्यों इंपॉर्टेंस है और साथ ही इससे क्या लाभ होगा, क्या चेंज आएगा, किस प्रकार से इसको हम देखते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बात खबर की करेंगे तो आप देखें, वेदर फोरकास्ट एट पंचायत लेवल, व्हाट विल बी नोन एंड हाउ इट विल हेल्प, कैसे ये सहायता करेगा। अब ये गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। गांव देखिए, हमारी जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जो गांव का रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और गांव में जो कृषि की पैदावार है उसमें अगर ये मौसम संबंधी गतिविधियां, जो अनप्रेडिक्टेबल गतिविधियां हैं, अगर उसको ठीक तरीके से हम पहले से जान जाएं तो जो गांव में आने वाली आपदाएं हैं उनके प्रति लोग अवेयर हो सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। पंचायत स्तर पर हर घंटे अपडेट होने से और 5 दिन पहले ही अगर ये पूर्वानुमान पता चल जाएंगे तो गांव का जो किसान है इससे सर्वाधिक लाभान्वित होगा। स्थानीयकृत पूर्वानुमान की दिशा में एक पहला बड़ा कदम माना जा रहा है, इसलिए इसको काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिहाज से भी और भारत के गांव के लिहाज से भी, भारतीय कृषि के लिहाज से भी ये एक बड़ा कदम है। ग्रामीण समुदाय को, जीवन को ये आसान बनाएगा, सुरक्षित बनाएगा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। पहल में क्या किया गया, तो पहल में देखिए इसकी शुरुआत, सबसे पहले तो डेट आप याद रख लेंगे, 24 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इनका ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। इनके समेकित प्रयास से ये चीज कार्य रूप में आ सकी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जाहिर सी बात है कि इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण समुदाय हैं उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं से कैसे हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। साथ ही साथ जो सतत कृषि है उसको बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, जिससे कि ग्रामीण जनसंख्या जलवायु के प्रति लचीली बन सके। लचीली का मतलब यह है कि वो जलवायु में होने वाली अनियमितताओं से उसके अनुरूप ढल सके, अर्थात उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सके। अगर किसी गांव में कोई आपदा आने वाली है, उसकी जानकारी उसको पहले मिल जाती है तो वहां के लोग पहले से उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे और उस आपदा का उस ग्रामीण परिवेश पर, उस क्षेत्र पर वो कुप्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि इनको जानकारी न होने पर हो सकता है।
अब जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी ये सहायक होगा, क्योंकि ग्रामीण पर्यावरण जो चुनौतियां हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए सूचनाओं के अभाव में वहां पर वो चुनौतियां कम संकट भी बड़े संकट के रूप में वो परिणत हो जाता है। तो अगर ये चीज पहले से पता होगी तो ये ग्रामीण समुदाय जो हैं उनको पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां हैं जो कि जलवायु परिवर्तन का रिजल्ट है उससे वो बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। अब देखिए इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जानकारी पोर्टल पर भी मिलेगी, ऐप्स के माध्यम से भी मिलेगी। आज लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, गांव में भी इसकी पहुंच हो चुकी है। तो अब इसके माध्यम से, अगर ऐप के माध्यम से ही आपको आपके मोबाइल पर जानकारी मिल जाती है कि अगले 5 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है, तो ये लाभकारी हो सकता है। अब देखिए एक ई ग्राम स्वराज है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अमूमन गांव के संबंध में जो बजट होता है, गांव की जो सरकारी योजनाएं गांव के संबंध में जो होती हैं उसकी जानकारी इस पर उपलब्ध होती है। तो यहीं पर अब आपको मौसम की ये भविष्यवाणी भी 5 दिन पहले की जो भविष्यवाणी है, अगले 5 दिनों के लिए जो 5 दिन पहले उसके लिए शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उपलब्ध होगी, और ये बताया जाएगा हर घंटे इसका अपडेशन भी होगा, तो अपडेट भी होगी ये जानकारी, ये एक जरूरी चीज है। साथ ही साथ ग्राम मानचित्र पोर्टल जो होता है जिस पर कि गांव का, पंचायत क्षेत्र का हम कह सकते हैं, जो डिजिटल मानचित्र उपलब्ध होता है वहां पर भी ये जानकारी होगी। और मेरी पंचायत नाम का जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से ये मोबाइल में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। हिंदी, अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ये मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध होंगे घंटेवार, अर्थात हर घंटे पर इसका जो अपडेट होना है ये एक महत्वपूर्ण चीज है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कवर होने वाली इसमें जानकारियां क्या क्या होंगी, तो वर्तमान टेम्परेचर को बताएगा, वायु की गति क्या कैसी है, बादलों का प्रतिशत क्या है, क्या संभावना हो सकती है वर्षा की, आर्द्रता कैसी होगी, ये सारी बातें इसमें सम्मिलित होंगी। तो इस आधार पर भविष्यवाणियां की जाएंगी कि कैसा मौसम हो सकता है, और हर घंटे अपडेट होने से अगर उसमें कुछ परिवर्तन है तो उसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, स्थानीय पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आईएमडी के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया जाता है वो व्यापक होता है। अब देखिए व्यापक पैमाने पर जो आईएमडी जारी करता है वहां तक तो सटीकता दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके क्षेत्र को छोटा करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी सटीकता में कमी आती जाती है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि व्यापक रूप से अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो बताना आसान है कि बंगाल की खाड़ी से कोई चक्रवात चला है, वो अगले 3 दिनों में वो बंगाल की खाड़ी से चलते हुए उड़ीसा के तट पर टकराएगा। लेकिन अगर ये बताना हो कि वो चक्रवात बंगाल की खाड़ी से चला है, वो दीघा में इतने बज के इतने मिनट पर टकराएगा, तो वो एक चुनौती हो जाती है। तो जितनी ज्यादा सटीकता की तरफ हम बढ़ते हैं चुनौती उतनी बड़ी हो जाती है। इस दशा में हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय पूर्वानुमान की पहल है ये उसको और सटीकता की तरफ ले जाएगी। देखिए इसके लिए हम यहाँ पर ये लाइन लिखी भी है कि जितना अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की जाती है उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता होती है। अगर मोटा मोटी अनुमान लगाना हो कि जैसे उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है, तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन ये बताना हो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अगले 2 घंटों में बादल फटने की घटना हो सकती है, तो ये बताने के लिए आपको अब उसमें अनिश्चितता की स्थिति बनती है जो कि आईएमडी के द्वारा भविष्यवाणी होती है। अब बड़े क्षेत्रों में आसानी से अनुमान लग जाता है, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे मानसून हो गया, चक्रवात हो गया, जो उदाहरण हमने आपको दिए हैं। लेकिन जब भी स्थानीय घटनाओं की बात करेंगे, जैसे मैंने बादल फटने का एग्जांपल दिया, तो ये मुश्किल हो जाती है। अब स्थानीय पूर्वानुमान की जो पहल ये हुई है इसकी मदद से क्या होगा कि हम स्थानीय घटनाओं के विषय में भी भविष्यवाणी कर सकेंगे, और चूंकि ये हर घंटे अपडेट हो रहा है इसलिए ये ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इस प्रकार की आपदाएं स्थानीय स्तर को प्रभावित करती हैं उससे हम निपट सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और स्थानीय स्तर के पूर्वानुमान से जो छोटे किसान होते हैं आर्थिक कार्यों की जो योजना बनवाते हैं वो और आत्मविश्वास से अपने आर्थिक कार्य की योजना को बना सकेंगे, उसको क्रियान्वित कर सकेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो वर्तमान में जो पूर्वानुमान अभी जो इससे पहले, इस पहल से पहले की अगर बात करें तो वो जिला और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध था, अर्थात जिला और ब्लॉक लेवल पे पूर्वानुमान हमको अवेलेबल था। लेकिन ये पंचायत स्तर तक इसको ले जाकर गांव गांव तक इसको लाभान्वित करने की दिशा में प्रयास किया गया। देखिए अपर्याप्त हमारे पास निगरानी के लिए जो ग्राउंड स्टेशन है आईएमडी के पास, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इसके लिए जो स्टेशंस की संख्या है वो रिक्वायरमेंट जो है लगभग 3 लाख चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास 800 स्वचालित मौसम स्टेशन है जिसको AWS कहते हैं, 1500 केवल हमारे पास वर्षा गेज है जिसको हम एनआरजी कहते हैं, और 37 हमारे पास डॉपलर मौसम रडार है। हालांकि इन रडारों को जो मिशन मौसम के तहत हम कह सकते हैं 2024 में, जो सितंबर 2024 में बजट पेश किया गया 2000 करोड़ रुपए का, उसके तहत 25 और नए डॉपलर रडार मिलने के बारे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो मिल जाएंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके लिए अभी बजट की भी इसमें आवश्यकता है, ज्यादा इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। देखिए आईएमडी ने अगर हम बात करें तो किसी भी जिले में, ब्लॉक में 12 से 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर मौसम का पूर्वानुमान करने के बारे में उसने क्षमता उसके पास अभी तक थी। अर्थात मतलब किसी अगर पर्टिकुलर जगह की हम बात करें तो उस जगह में अगर 12 से 12 किलोमीटर का कोई क्षेत्र है, मान लीजिए इस राज्य में, इस जिले में 12 से 12 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, तो वहां पर भविष्यवाणी आईएमडी कर सकता था, यहां तक की क्षमता उसके पास थी। अब उससे और आगे बढ़ते हुए अब इसको विकसित किया गया, अब और छोटे क्षेत्र तक पहुंच बनाई गई और 3 से 3 किलोमीटर का जो एरिया होगा, 3 वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा, उस तक भी पहुंच बनाई गई। और अब इसको और परिष्कृत करते हुए 1-1 किलोमीटर के ग्रिड पर विस्तारित करने के लिए ये पहल की गई है, जो पंचायत स्तर की पहल है। हालांकि इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए अभी हमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कुछ निजी एजेंसियों की भी सहायता लेनी पड़े। तो अत्यधिक स्थानीय पूर्वानुमान जो है उसको लगाने से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो मौसम की अस्थिरता है उससे निपटने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। अब इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो उपकरण होंगे उनको पंचायत स्तर पर उनको जानने के लिए, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने के लिए, उसको ठीक प्रकार से वो काम करें, इन सारी बातों के लिए प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होगी। तो प्रशिक्षण और कौशल के लिए कार्यशाला भी, वर्कशॉप भी इसमें आयोजित की जाएगी, जो पंचायती राज मंत्रालय, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान को लेकर टाइम टाइम पर आयोजित किए जाएंगे इस पहल के माध्यम से। तो उनको ट्रेंड भी किया जाएगा ताकि उन जो उनके यंत्र हैं, इक्विपमेंट है, उनका इस्तेमाल वो ठीक से कर सके। तो ये प्रतिनिधि, चाहे पंचायत के सचिव होंगे या उनके सहयोगी होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनको उपकरण और संसाधनों का कैसे कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए, इन बातों को तय किया जाएगा। और साथ ही साथ जो समुदाय होगा, वहां से संबंधित समुदाय होगा, उसको भी जागरूक किया जाएगा कि जब इस प्रकार के मौसम, किसी आपदा या इस प्रकार के पूर्वानुमान के आने की अवश्य संभाविता बता दी जाएगी, तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा और समुदायों को निर्णय लेने के लिए बताया जाएगा। इसके क्या लाभ होंगे, तो लाभ की अगर बात करें तो जो कृषि गतिविधियां हैं उसमें सहायता मिलेगी। अब किसान को अगर पता चल जाए कि अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बरसात होने वाली है, तो वो अपने कृषि संबंधी जो रणनीतियां हैं उसको बना सकता है, अपनी बुआई के संबंध में, सिंचाई के संबंध में, फसल कटाई को लेकर जो योजना है वो बना सकता है। साथ ही साथ इसमें और गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल बचाने को लेकर, प्रोडक्शन को बेहतर करने को लेकर, आपदा को बढ़ाने को लेकर जो किसान की योजनाएं हैं उसमें और गुणवत्तापूर्ण हमको परिवर्तन दिखाई देंगे। आपदा प्रबंधन में सहायता होगी, अगर कोई आपदा आती है तो गांव के लोग इसको ठीक से मैनेज कर पाएंगे, उससे अपने बचाव को सुनिश्चित कर पाएंगे। समुदाय सशक्त बनेगा। पंचायतों को अगर पहले ही तापमान की, वर्षा की, तेज हवाओं की या किसी चक्रवात की, इस तरह की चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो जानकारियों के माध्यम से अपने आप को और ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। इससे वहां की कृषि पैदावार भी बढ़ेगी और अन्य गतिविधियों के लिए भी वो अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से बना पाएंगे। अब देखिए, इसके साथ साथ हम एक नजर डालते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पर भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस क्षेत्र में और क्या सुधार हो सकता है, आगे की राह और क्या हो सकती है। इसको और बेहतर बनाने के लिए देखिए, आगे की राह के अंतर्गत अगर बात करें तो हम निजी एजेंसियों की मदद इसमें ले सकते हैं। 900 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन हुआ है, जिसमें कि तेज और ज्यादा तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर को मंगाने की बात की गई है। इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स की संख्या अगर बढ़ाई जाए तो इसमें और गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मौसम स्टेशन हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, जो मोबाइल मौसम स्टेशन हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जा सके। मोबाइल मौसम स्टेशन जो कि जिनमें मोबिलिटी होती है, वो जगह जगह जा सकते हैं, ऐसे स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। 3 वर्षों में, जो अगले 3 वर्षों में 25 डॉपलर रडार हैं, इसकी गुणवत्ता में निश्चित रूप से प्रभावी वो भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जो एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम है वो भी उसका इस्तेमाल भी इस प्रणाली को और बेहतर बना सकता है। और मौसम पूर्व जो डेटा है उसको अगर हम क्लाउड पे अपलोड करते हैं तो उससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। जैसा कि यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे देशों में ये प्रणाली देखी गई है, वहां का जो मौसम संबंधी जो पूर्व डेटा होता है वो क्लाउड पर अपलोड होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको और हम परिष्कृत कर सकते हैं आने वाले समय में। बात अगर करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसकी स्थापना, जैसा मैंने भूमिका के दौरान बताया, 1875 में की गई थी। यह मुख्य एजेंसी है भारत में मौसम और जलवायु सेवाओं के लिए, मुख्य सरकारी एजेंसी है। मंत्रालय की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, लोधी रोड पर स्थित है। मौसम भवन के नाम से उसको जाना जाता है। साझेदारी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी के लिए शीघ्र चेतावनी कार्यक्रम में ये योगदान देता है और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय जलवायु केंद्र के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। 150वां वर्ष इसने मनाया 15 जनवरी 2024 को,
अपनी स्थापना का और राष्ट्र को दी गई सेवाओं का 150 वर्ष बनाया इसने। तो ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी जानकारियों को ध्यान रखेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। आईएमडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो उम्मीद है आप इस सवाल का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।